Hello, my dear student. Today we will discuss our first chapter, How I Taught My Grandmother to Read. First of all, we will discuss page number 1. Reflect and respond. Complete the given word web. अब हमने क्या करना है, जो वेब नीचे दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। हमारे लिए पढ़ना और लिखना क्यों जरूरी है। बेटा आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो, वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, आलोचनात्मक सोच का विकास करने के लिए, और बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए, ताकि वो समाज में एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। नेक्स्ट है फॉर एकेडमिक एंड करियर सक्सेस। एकेडमिक एंड करियर सक्सेस के लिए जरूरी है। and next is for empowerment and independence। बच्चों की एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए कि अपना काम खुद कर सके, एजुकेशन जरूरी है, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन अ बेटर वे। अपने व्यूज़ है, जो अपने थॉट्स है उसको बेटर एक्सप्रेस कर सके, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज read the questions given below and share your answer with your classmates and teachers। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं उसको अपने आंसर लिखो, अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स और आपके बुजुर्ग कौन सी लैंग्वेज है जो बोलते हैं। हमारा आंसर है माई ग्रैंड मदर और एल्डरली रिलेटिव स्पीक हिंदी एंड पंजाबी। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा बोलते हैं। दे आर मच कंफर्टेबल इन पंजाबी एज इट इज़ देयर रीजनल लैंग्वेज। वो पंजाबी में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, आंसर इज माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पेंड देयर टाइम इन प्रेइंग, रीडिंग रिलीजियस बुक्स एंड वॉचिंग टेलीविजन। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, प्रे करके, पाठ पूजा करके, धार्मिक किताबें पढ़ के और टीवी देखकर। आई स्पेंड टाइम विद देम बाय लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। मैं उनके साथ बैठकर स्टोरी सुनता हूँ। हेल्पिंग देम टू यूज टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट एंड शेयरिंग मील्स टुगेदर। मैं उनसे स्टोरी सुनता हूँ, उनके टेक्नोलॉजी हेल्प यूज़ करने में हेल्प करता हूँ। जैसे कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वो नहीं यूज़ कर पा रहे, तो उनके साथ मैं यूज़ करता हूँ और अपना खाना उनके साथ शेयर करता हूँ। बेटा मैंने नीचे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वर्ड मीनिंग हिंदी में लिखे हुए हैं। रिलीजियस, रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक। मीन्स क्या होता है, खाना। Our next question is what is your favorite experience with them। आपका उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा है, किसके साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज टू गो टू टेम्पल विद माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ टेम्पल जाता हूँ इन द मॉर्निंग टाइम एंड लिसन स्टोरीज फ्रॉम हर एट नाइट। और क्या है, रात को मैं उनसे स्टोरी सुनता हूँ। ग्रैंड मदर के साथ मॉर्निंग टेम्पल जाता हूँ, रात को स्टोरी सुनता हूँ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है टेम्पल। टेम्पल मीनिंग क्या होता है, मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do। आपके घर में या बड़े बुजुर्ग वो कौन सा काम है जो नहीं इजीली कर सकते, पर जब आप काम को करते हो तो वो खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, माई ग्रैंड मदर डज नॉट नो हाउ टू यूज अ मोबाइल फोन। मेरे ग्रैंड मदर को मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, बट शी इंजॉयज व्हेन आई एम यूजिंग इट। पर वो इंजॉय करती है जब मैं यूज करता हूँ। ठीक है, एल्डरली, एल्डरली मीनिंग क्या होता है, बुजुर्ग। इजिली क्या होता है, आसानी से। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द highlighted words with their meaning given in the box below।
ठीक है। जो हाइलाइटेड पैराग्राफ में दिए हुए हैं वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा, देखो ध्यान से। जो वर्ड हाईलाइट है, प्रोटोगनिस्ट, डिबेट, एपिसोड, कम्युनिटी एक्सेट्रा, ये जो है हाईलाइटेड वर्ड दिए हुए हैं आपको पैराग्राफ में। आपको इसका ढूंढना है कि जो ऊपर लिखे हुए हैं क्वेश्चन, उसका कौन सा मीनिंग है जो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पर इसके आंसर लिखे हुए हैं। हमारा फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? एक्साइटेडली। एक्साइटेडली क्या होता है? उत्सुकता। ईगरली भी उत्सुकता होता है। बिलीवेबल, विश्वास करना। कन्विंसिंग भी सेम होता है, विश्वास करना या मनाना। पीपल लिविंग इन वन पार्टिकुलर एरिया, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन का सिनोनिम क्या हो गया? डिबेट। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, इसको क्या बोलते हैं? एपिसोड। फोकस। फोकस मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन। मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट है डायरेक्टेड। डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश देना। गाइडेड मीन्स दिशा निर्देश देना। इट मीन्स क्या है? जो आपको दिए हुए हैं ऊपर बॉक्स में दिए हुए हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको पैराग्राफ में से ढूंढ कर इसमें से हाईलाइटेड वर्ड्स ढूंढने हैं और उसके साथ मैच करने हैं। इट्स इजी टास्क, नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट है पेज नंबर 6 पे हम चलते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। Complete the cause and effect table given below based on part 1 of the story. हमारा cause and effect table दिया हुआ है जो part 1 पे based है। Share your answer with your classmates and teacher. अपने जो views है अपने friends के साथ और teachers के साथ share करो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या है? cause and effect। ठीक है जी। कॉज एंड इफेक्ट। बेटा किसी जगह पे कॉज दिया है, किसी जगह पे इफेक्ट दिया है। अगर इफेक्ट दिया है तो कॉज लिखना है, अगर कॉज दिया तो आपने इफेक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉज क्या दिया हुआ है? द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। जो हमारा मॉर्निंग में पेपर है वो क्या है? लेट आता है, और वीकली मैगजीन तो अगले दिन ही आता है। ठीक है। इसका कारण क्या था? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज वेरी पुअर। क्योंकि विलेज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी पुअर होता है, इसलिए जो मैगजीन है वो लेट आता है। ये स्टोरी के बेस पर लिखा हुआ है बेटा, सारा कुछ स्टोरी के बेस पर आपने कॉज एंड इफेक्ट देना है। नेक्स्ट कोज क्या दिया हुआ है? देखो बेटा इधर कोज दिया हुआ है, द ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कृष्णका कभी भी स्कूल नहीं गई। ठीक है, क्यों नहीं गई? शी कुड नॉट रीड एंड द ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। शी कुड नॉट रीड एंड वाज डिपेंडेंट ऑन द नरेटर, वो पढ़ नहीं पाई, वो नरेटर पर डिपेंड थी। टू रीड स्टोरी ऑफ काशी यात्री टू हर एवरी वीक, क्योंकि नरेटर है जो काशी यात्री उसको पढ़ के सुनाती थी। काशी यात्री क्या था? एक मैगजीन था जो वीकली आता था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? हमारा इफेक्ट दिया हुआ है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस इट विद हर फ्रेंड्स। उसको स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ व्यूज शेयर करती थी। किसको इंटरेस्ट था? ग्रैंड मदर को। ग्रैंड मदर को काशी यात्री नावल बहुत अच्छा लगता था, आपने पढ़ा ही होगा नावल। ठीक है, वो मैगजीन मैगजीन उसको बहुत अच्छा लगता था, और जो भी मैगजीन में एपिसोड होता था वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। ठीक है। द ग्रैंड मदर relate herself to the protagonist of काशी यात्री as she too had never gone to काशी। ग्रैंड मदर अपनी तुलना किसके साथ करती है? जो काशी यात्री मैगजीन आता था ना, उसका मेन करेक्टर था, उसके साथ अपनी तुलना करती है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है बेटा? जो मेन करेक्टर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ अपनी दादी माँ जो तुलना करती है, जैसा वो भी काशी जाना चाहती थी, जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी काशी यात्री की, और दादी माँ भी काशी जाना चाहती थी। वो भी ओल्ड थी और दादी माँ भी ओल्ड थी, इन दोनों में सिमिलैरिटी थी, इसलिए वो अपनी झलक उसमें देखती थी। हमारा नेक्स्ट कोर्स क्या दिया हुआ है? द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। नरेटर है जो वेडिंग के लिए जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर क्या है? मिस्ड द एपिसोड ऑफ काशी यात्री। ग्रैंड मदर काशी यात्री का एपिसोड मिस कर जाती है। एज शी कुड नॉट रीड, क्योंकि इसको पढ़ना नहीं आता। पहले तो नरेटर उसको पढ़ के सुनाती थी, अब तो उसको पढ़ना नहीं आता, तो वो क्या है, उसका एपिसोड मिस हो जाता है। शी स्टार्टेड वीपिंग व्हेन द नरेटर टर्न्ड बैक।
वो रोना शुरू कर देती है जैसे ही नरेटर है जो मैरिज से वापस घर आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर इफेक्ट दिया है द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। द ग्रैंड मदर कभी भी स्कूल नहीं गई। इसका कॉज क्या था, द ग्रैंड मदर लॉस्ट हर मदर वेरी अर्ली। ग्रैंड मदर की डेथ, ग्रैंड मदर की डेथ जो है बहुत जल्दी हो गई थी। इन दोज डेज एजुकेशन वाज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर गर्ल्स। उन दिनों में एजुकेशन गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती थी कि गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना, इसलिए दादी माँ स्कूल नहीं गई थी। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट कॉज क्या है, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर को पछतावा होता है वो स्कूल नहीं गई है। रिग्रेट क्या होता है बेटा, पछतावा होना। इसका इफेक्ट क्या होता है, शी फेल्ट दैट ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल एंड सो शी डिसाइडेड टू लर्न टू रीड हरसेल्फ। उसने महसूस किया जो उसके बच्चे हैं या उसके जो पोते पोती हैं वो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, उसने सोचा कि वो भी पढ़ेगी। ठीक है बेटा, इसमें प्रोटोगनिस्ट क्या होता है, मेन करेक्टर, मैंने पहले भी बताया था। मुख्य पात्र हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य पात्र। वीपिंग, वीपिंग मीन्स रोना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। क्या आप सोचते हो कि नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को रोता हुआ देखे व्हेन शी टर्न टू द विलेज। ठीक है, जब वो वापस आएगी विलेज से। इफ यस व्हाई, अगर तो नरेटर अपनी दादी माँ को रोता हुआ देखना चाहती है तो क्यों। इफ नो व्हाई नॉट, अगर नहीं देखना चाहती रोता हुआ तो क्यों नहीं। इसका आंसर है बेटा नो, द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। नो, नहीं ऐसी बात नहीं है, नरेटर अपनी दादी को रोता हुआ नहीं देख सकती। व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, जब वो विलेज वापस आती है। द नरेटर वाज सरप्राइज्ड, नरेटर हैरान हो जाती है बिकॉज शी हैड नेवर सीन हर ग्रैंड मदर क्राइंग इवन इन डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि उसने अपनी दादी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए। ठीक है, टीएस क्या होता है बेटा, आंसू। एक्सपेक्ट क्या होता है, उम्मीद करना। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। नरेटर अपनी दादी माँ की इच्छा कैसे पूरी कर सकती है ताकि वो पढ़ना और लिखना सीख जाए। द नरेटर कुड हेल्प हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर बाय टीचिंग कन्नड़ा लैंग्वेज। नरेटर अपनी दादी की इच्छा, पढ़ाई की इच्छा को कैसे पूरा कर सकती है, वो क्या है, उसको कन्नड़ा लैंग्वेज सिखा सकती है। शी कुड फिक्स टाइम टू टीच हर, वो टाइम फिक्स कर सकती है उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, शी कुड यूज शी कुड यूज बुक ऑफ काशी यात्री। ठीक है, वो काशी यात्री की बुक क्या जो यूज कर सकती है एज अ टूल, क्योंकि काशी यात्री जो था उसमें पिक्चर भी बनी हुई थी, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी थी। उसको लगा कि दादी को पिक्चर के साथ समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस बुक वाज फुल ऑफ पिक्चर्स एंड ग्रैंड मदर हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रीड इट। उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, दादी माँ की इच्छा थी कि उसको पढ़ना लिखना सीख जाए। ठीक है, फुलफिल क्या होता है मीनिंग बेटा, पूरा करना। डिजायर, इच्छा। टूल, हथियार। ठीक है, पेज नंबर 9 पर चलते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। Our first question is state whether the following sentences are true or false। जो sentences दिए हुए हैं वो true है कि false हैं। Share your answer with your classmates and teacher। अपने classmates और teacher के साथ share करो जो भी true है या false है। Next, first question is क्या है हमारा first question? The grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence। दादी माँ क्या है, कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना चाहती थी ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट इज क्या है, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्री टू हर वाइल द नरेटर वाज अवे। दादी माँ की इच्छा थी कि काशी यात्री इसको कोई पढ़ के सुना दे, क्योंकि नरेटर जो है उसके घर से दूर गई हुई थी, अपने शादी पे गई हुई थी ना। नरेटर हमने पढ़ा है जैसे नॉवल में भी। फॉल्स, उसने किसी को नहीं कहा। ठीक है, उसका मानना था कि नरेटर आएगी वो ही पढ़ के सुनाएगी, मैंने किसी और से नहीं पढ़ना।
नेक्स्ट टू फोर्स क्या है? द नरेटर वाज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर, नरेटर अपनी दादी माँ की फर्स्ट टीचर थी, एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा, और उसने ही अपनी दादी को कन्नड़ा पढ़नी सिखाई थी। कन्नड़ा क्या है बेटा? लैंग्वेज है। वो किसने सिखाई थी? नरेटर ने सिखाई थी अपनी दादी माँ को। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, ग्रैंड माँ का विश्वास था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि वो 62 ईयर्स की थी, बट फिर भी वो सीखना चाहती थी, तो क्या आ गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर, ग्रैंड मदर के पाँव, ग्रैंड मदर ने नरेटर के पाँव क्यों छुए थे? क्योंकि एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने नरेटर ने उसको पढ़ना सिखाया था, इसलिए वो पाँव छुए उसके। छूने तो नहीं चाहिए क्योंकि बड़े हैं, बड़े छोटों के पैर अपने छुए तो अपने अच्छा नहीं समझते ना, तो ये क्या? ट्रू। दादी ने क्यों छुए थे? उसको लगा कि ये मेरी टीचर है, चाहे वो मेरी पोती है, पर है वो मेरी टीचर। ठीक है, उसने उसको पढ़ना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट टू फोर्स है, द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड लर्निंग टू रीड। ठीक है, नरेटर उदास हो गई थी क्योंकि इसकी मदर को, दादी माँ को पढ़ना आ गया था? नहीं, वो तो खुश हुई थी किसको पढ़ना आ गया, उसको, उसकी तो इच्छा थी कि दादी पढ़े, तो क्या आएगा? फॉल्स आए। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा करेंगे पेज नंबर 10, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया उसको पढ़ो, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उनके आंसर दो। सबसे पहले बेटा हम एक्सट्रैक्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन आई When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जैसे ही मैं गांव में वापस आई तो मैंने देखा मेरी दादी माँ रो रही थी। I was surprised, मैं हैरान हो गई, for I had never seen her cry even in the difficult situation, क्योंकि मैंने difficult situation में भी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. क्या हो गया? मुझे चिंता हो रही थी। आवा, आवा किसको बोला है? ग्रैंड मदर को। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नरेटर पूछती है, आवा क्या सब कुछ ठीक ठाक है? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर आवा, मैं उसको आवा बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। इसको नॉर्थ कर्नाटका में मदर को क्या बोलते हैं? आवा। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उसने सर हिलाया पर आंसर कोई नहीं दिया। आई डिडंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं समझ नहीं पाई कि दादी क्यों रो रही है, और मैं भूल गई। ठीक है, इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ हर हाउस, जब रात को खाना खाया तो हम सोने के लिए ऊपर छत पर गए, तो मैं वहां पे क्या था? वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ओवर हाउस, मैं अपनी छत पर सो रही थी और दादी भी साथ में सो रही थी। इट वॉज समर नाइट, वो रात की गर्मी की रात थी। देयर वॉज फुल मून था। आवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, आवा मेरे पास आई और मेरे पास आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, उसने मेरे सिर को छुआ, बड़े प्यार से उसने टच किया। ठीक है, फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, बेटा इसमें आपने क्या करना है? ऑप्शन को टिक लगाना है जो आपको सही लगती है। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट द ग्रैंडमदर वाज स्ट्रॉन्ग विल्ड, फ्रेज में क्या क्या कहा गया है कि मैंने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा। इसका मतलब दादी क्या थी? स्ट्रॉन्ग विल्ड। स्ट्रॉन्ग विल्ड क्या है? जिसकी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, डिटर्मिन्ड होती है, जो बोल्ड होती है, जो कर्जियस होती है, जो डरती नहीं है। ठीक है, वो उसकी दादी की सारी क्वालिटीज थी। नेक्स्ट क्या है? Complete the following with the correct option from those given in the bracket. Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too emotional. Grandmother क्या है? रो रही थी पर बोली कुछ नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं तो फिर क्या है, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता और हम सिर्फ रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, identify the clue from the extract that indicates a rural setting with traditional custom। ठीक है, इसमें क्या गया है? कहा गया है कि ट्रेडिशनल कस्टम में रूरल सेटिंग की बात की गई है, कि गांव में लोगों का माहौल कैसा होता है उसकी बात की गई है। इसका अपन ने देखना कि क्या क्या बात हुई है, क्या क्या उन्होंने आपस में बात की।
The clue from the extract that indicate a rural setting with a traditional setting is we are sleeping in the open terrace of our house on a summer night. गर्मी की रात में हम छत पर ऊपर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे. दिस सजेस्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन रूरल एरिया. इससे क्या पता चलता है कि जो गांव के लोग हैं इंडिया में वो बाहर सोते हैं गर्मियों के दिनों में. वेयर पीपल स्लीप आउटडोर ड्यूरिंग समर. गर्मियों के दिनों में क्या है, जैसे हमारे गांव में क्या होता है, इंडिया के गांव में क्या होता है, सभी लोग क्या है छत पर सोते हैं. जो पुराने समय की बात कर रहे हैं, अब तो एसी है तो एसी के रूम में अपन सोते हैं. ठीक है ना. रूरल सेटिंग क्या होता है बेटा, ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, पुरातन रिवाज. ठीक है. और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमोसफियर. एक्सट्रैक्ट में कौन सी ऐसी लाइन है जिससे अच्छी एटमोसफियर का पता चलता है कि बहुत अच्छा एटमोसफियर है. द लाइन्स दैट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमोसफियर आर आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी. आवा क्या है, ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर आई और मेरे पास बैठ गई. किसके पास, नरेटर के पास. दीज लाइन्स शो दैट द लव एंड केयर ऑफ द ग्रैंड मदर टुवर्ड द नरेटर. इससे पता चलता है कि ग्रैंड मदर नरेटर को कितना प्यार करती थी. ठीक है. टेंडर क्या होता है बेटा, कोमल. ठीक है. नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. किस बात पर जोर नहीं दिया गया है. द इमोशनल टर्माइल ऑफ द ग्रैंड मदर. दादी के इमोशनल टर्माइल की बात नहीं की गई. द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर. नरेटर और उसके ग्रैंड मदर के बीच में जो रिलेशन उसकी बात की गई है, अच्छा रिलेशन है. द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन. ग्रैंड मदर को पछतावा था अपनी एजुकेशन ना लेने का. और द नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर. नरेटर का अपनी दादी के साथ अच्छा रिलेशन था. द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन. ये क्या, इसके ऊपर जोर नहीं दिया गया एक्सट्रैक्ट में. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हमारा क्या है, एक्सट्रैक्ट नंबर है बेटा. अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट नंबर 2. पहले हमने कौन सा किया था, एक्सट्रैक्ट नंबर 1. ठीक है. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखूंगी. किसने डिसाइड किया था, दादी माँ ने. आई विल वर्क वेरी हार्ड. मैं हार्ड वर्क करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन. मैं दशहरा वाले दिन क्या सरस्वती पूजा जल्दी खत्म कर लूंगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन ऑन. उस दिन तक मुझे सारे अल्फ़ाबेट पढ़ने आ जाएंगे. ठीक है. उसने वो डेडलाइन डिसाइड की थी कि दशहरा वाले दिन, ठीक है, मेरे को सब कुछ जो है काशी यात्री और नावल है वो मैं अच्छी तरह से पढ़ पाऊंगी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी. ठीक है. उसने डिसाइड कर लिया था दादी माँ ने. आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस. किसने डिटर्मिनेशन देखा दादी के फेस पर, नरेटर ने. यस आई लाफ्ड एट हर. नरेटर क्या उसके ऊपर हंसने लगी कि इतनी जल्दी दादी माँ कैसे सीख जाएगी. ठीक है. आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट. आवा 62 ईयर्स की हो गए हो अब आप अल्फ़ाबेट सीखोगे. और योर हेयर इज ग्रे. आपके तो बाल भी जो है ग्रे हो चुके हैं. योर हैंड्स आर रिंकल. हाथों पर भी झुर्रियाँ पड़ गई हैं. योर वियर स्पेक्टिकल्स. आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, स्पेक्स लगाते हो. एंड यू वर्क सो मच इन द किचन. वो घर का सारा काम करते हो. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी. चाइल्डिशली किसको बोला, नरेटर. नरेटर क्या अपनी दादी का मजाक बनाने लगी. बट शी जस्ट स्माइल. पर दादी ने सिर्फ मुस्कुराई दादी, और कुछ नहीं बोली. फॉर ए गुड कोज इफ यू आर डिटर्मिन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल. दादी क्या कहती है, अगर आपने डिटर्मिन कर लिया है, अगर आपने फैसला कर लिया है, तो आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हो. ऑब्स्टेकल क्या होता है, प्रॉब्लम. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी. मैं हार्ड वर्क करूंगी जैसा कि कोई भी नहीं कर सकता. बट आई विल डू इट. मैं करके दिखाऊंगी. फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार. लर्न करने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती. आप किसी भी उम्र में पढ़ लिख सकते हो. ठीक है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट. ग्रैंड मदर की स्टेटमेंट क्या थी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. रिवील अबाउट हर करेक्टर. मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी. ठीक है. उससे करेक्टर का पता चलता है. शी वॉन्टेड टू बी लिटरेट. वो लिटरेट होना चाहती थी.
शी डिज़ायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो सेल्फ सफिशिएंसी चाहती थी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर, वो अपनी इंटेलिजेंस दूसरों को दिखाना चाहती थी। शी फील प्रेशर्ड बाय द सोसाइटी टू लर्न, उसको उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था कि वो पढ़े। क्या था वो? शी डिज़ायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, द ग्रैंड मदर डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट। दादी माँ का फैसला था, डिटर्मिनेशन क्या होता, पक्का इरादा था कि पढ़ने की कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं होती। इसको क्या आएगा ऑप्शन? एज लिमिट। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द नरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंडमदर डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62। इसको अपन ने कंप्लीट करना है। नरेटर हंसने लगनी अपनी दादी माँ को देखकर कि इस उम्र में 62 ईयर्स की हो गई हैं, अब भी पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, आंसर क्या है? द नरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंडमदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज, बेटा ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया यहाँ तक को, बिकॉज शी थॉट इट वाज फुलिश फॉर एन ओल्ड वुमेन, ठीक है, विद ग्रे हेयर, wrinkled hands and weak eyesight टू स्टार्ट लर्निंग अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, वो अपनी दादी माँ का मजाक बनाती है कि दादी माँ इस उम्र में आप पागल हो गए हो, आपके तो बाल भी है वो ग्रे हो गए हैं, ठीक है ना, और आपके हैंड्स पे भी क्या है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और आपकी आईसाइट भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो अब आप पढ़ना चाहोगे। जो मैंने बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ, आप लिखना चाहे तो ब्रैकेटेड वर्ड लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहे तो इसके बिना भी आंसर कंप्लीट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट एनी टू क्वालिटीज, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर की कौन सी 2 क्वालिटीज है जो इसमें डिस्प्ले की गई हैं? फर्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग था, उसका इरादा पक्का था। दादी का इरादा क्या था कि 62 ईयर्स में भी वो पढ़ना चाहती थी। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, वो स्वनिर्भर होना चाहती थी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। ठीक है ना, ये 2 उसकी क्वालिटी। आप कोई भी क्वालिटी दादी की लिख सकती हो, आपने अगर नॉवल अच्छी तरह से पढ़ा है, इसको चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो। ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर। हम कैसे कह सकते हैं कि नरेटर अपनी दादी माँ के लिए कुछ कल्पना बना रही थी। द नरेटर थिंक्स दैट हर ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न। नरेटर ने सोचा कि दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब वो सीख नहीं सकती। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि दादी माँ को एम्बेरसमेंट फील होती थी, दादी माँ को शर्मिंदगी महसूस होती थी कि इस उम्र में वो कैसे किसी से पूछे अगर कुछ पूछना हो, क्योंकि नरेटर तो दूर गई हुई थी। अगर कुछ उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही तो वो कैसे करे? फॉर एग्जाम्पल वो काशी यात्री नावल पढ़ना चाहती थी पर नरेटर घर से दूर गई हुई थी, उसको प्रॉब्लम आ रही तो वो कैसे करे? अब द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर बिकॉज, ठीक है, शी थॉट पीपल वुड लाफ ऑन हर। उसने सोचा अगर मैं किसी से पूछूंगी कि इसको ऐसे कोई पढ़ के सुना दो मेरे को एपिसोड, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे। ठीक है, एम्बेरस्ड मीनिंग क्या होता है बेटा? शर्मिंदा होना। एल्स क्या होता है? अन्य, कोई और मीन्स। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नरेटर क्यों हंस रही होगी अपने दादी माँ के डिटर्मिनेशन को देखकर कि वो 62 ईयर्स की होकर भी पढ़ना चाहती है? द नरेटर इनिशियली लाफ्ड एट हर ग्रैंड मदर डिटर्मिनेशन। इनिशियली क्या होता है? पहले। पहले तो नरेटर अपनी दादी माँ के फैसले पर या इरादे पर हंसी टू लर्न एट द एज ऑफ 62 बिकॉज नरेटर थॉट दैट हर ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू लर्न। क्योंकि नरेटर का मानना था कि दादी इतनी बूढ़ी तो हो चुकी है, अब वो कैसे पढ़ेगी?
नहीं पढ़ सकती। ठीक है, डिटर्मिनेशन या फैसला करना या इरादा होना। ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ हर ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। इस स्टोरी में ये पढ़ने की बेटा कोशिश करो समझने की क्वेश्चन को। व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ हर ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। ग्रैंड मदर की और काशी यात्री का मेन करेक्टर की, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी थी। द मेन करेक्टर ऑफ काशी यात्री वाज एन ओल्ड वीमेन लाइक ग्रैंड मदर। जो काशी यात्री मैगजीन था उसका मेन करेक्टर था, उसके साथ सेम जो आदतें मिलती थी जो दादी माँ की थी। दादी माँ भी बूढ़ी थी और काशी यात्री का मेन करेक्टर वो भी एक बूढ़ी औरत थी, बुढ़िया थी मीन्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम वर फर्म डिटर्मिन्ड, दोनों का इरादा पक्का था। दोनों का मीन्स काशी यात्री के मेन करेक्टर का भी और दादी का भी, दोनों पक्के इरादे वाली औरतें थीं। एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर, दोनों ही दूसरों के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करना चाहती थी, अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार होती थी। सेक्रीफाइस क्या होता है? कुर्बान करना। सेक ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए। हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What does the grandmother desire to learn the Kannada alphabets reflect about her? What does the grandmother desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? दादी क्या कन्नड़ा अल्फाबेट सीखना चाहती थी? उससे आपको उसकी इच्छा का कैसे पता चलता है? ठीक है, इसका क्या पता चलता है कि दादी माँ इस एज में सीखना क्यों सीखना चाहती थी? इट रिफ्लेक्ट आवर डिटर्मिनेशन, उसका इरादा, करेज, हौसला एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा थी टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रकाश डालना, करेज होता है हौसला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, what lesson can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? जब नरेटर के ग्रैंडमदर ने पाँव छुए तो इससे क्या पता चलता है? इट शोज इंडियन वैल्यूज, इससे इंडियन वैल्यूज का पता चलता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स, जो स्टूडेंट टीचर की कितनी रिस्पेक्ट करता है चाहे वो बड़ा या छोटा, इसमें इंडिया में ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी? जो नीचे दी हुई लाइन है उससे क्या पता चलता है, स्टोरी के थीम का क्या पता चलता है? फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर आपने कोई इरादा कर लिया है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती। मीन्स कि आप जो भी इरादा करते हो, अगर पक्के इरादे से कोई काम शुरू करते तो वो काम आपका हो जाता है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल, इससे हमारे डिटर्मिनेशन का और स्ट्रॉन्ग विल का पता चलता है। विद फर्म डिटर्मिनेशन वी कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टी, हम पक्के इरादे से काम करें तो कोई भी डिफिकल्टी हमें छूती नहीं है। इसमें बेटा वर्ड मीनिंग ओवरकम क्या होता है? काबू पाना, ब्रॉडर होता है विस्तृत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? ठीक है, एजुकेशन का क्या रोल है इंडिपेंडेंट बनाने में? ठीक है, द स्टोरी इफेक्टिवली शोज दैट, द स्टोरी क्या है? इफेक्टिवली शोज दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इट हेल्प्स अ पर्सन टू बिकम कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट बनाती है अपने को, एंड इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट भी बनाती है। ठीक है, क्या एजुकेशन, एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंट भी बनाती है और इंडिपेंडेंट भी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेटा पेज नंबर 13 पर आ गया हम। पेज नंबर 13, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है? द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक यूज इन द टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। ठीक है, जैसे हाइड एंड सीक, एंड लगाए या तो हम एंड लगाते हैं और लगाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल में एक वर्ड हम ऐड कर देते हैं। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशन consisting of two words usually linked by a conjunction like and or that are commonly used together in a fixed order.
मीनिंग पता क्या चला कि दो वर्ड्स को हम जब ज्वाइन करते हैं, जैसे हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बाइनोमियल में भी हम एंड और और का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओड्स एंड एंड, राइट और रॉन्ग, इसमें एंड और क्या है, बाइनोमियल में हमने कंजंक्शन यूज कर दी है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं दो वर्ड्स को। ठीक है बेटा, मैंने आंसर लिखे हैं सिंक और स्विम। सिंक और स्विम क्या होता है, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। ठीक है, या तो आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे पर बिना किसी हेल्प के, इसको बोलते हैं सिंक और स्विम। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ क्या होता है, सम टाइम, ओकेजनली, कभी कभार। नेक्स्ट है मिक्स एंड मैच, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी, अलग अलग चीजों को एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में लगाना अपने अकॉर्डिंग। ऑल और नथिंग, समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, या तो किसी काम को पूरा करना या बिल्कुल ही ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट एंड पार्सल, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, एक किसी चीज का कंप्लीट पार्ट होना मीन्स जरूरी हिस्सा होना, इसको बोलते हैं हम पार्ट एंड पार्सल। पिक एंड चूज, चूज ओनली द बेस्ट। ठीक है, जो चीज अपने को पसंद आती है, आप कई बार कोई चीज लेने जाते हैं, पिक एंड चूज कर लेते हैं ना, अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कोई चीज ले लेते हैं। सूनर और लेटर, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कभी हो सकता है, सूनर और लेटर शी विल कम, आ सकती है मेरी फ्रेंड मेरे को मिलने, ठीक है, कभी भी आ सकती है। लीप्स एंड बाउंड्स, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, किसी चीज की ग्रोथ होना, ठीक है, एकदम से ग्रोथ होना, ठीक है, उसको बोलते हैं लीप एंड बाउंड्स। बेटा इसके हमने सेंटेंसेस भी बनाने हैं, मैचिंग तो हमने कर ली कॉलम 1 की कॉलम 2 के साथ, बट वी हैव टू मेक सेंटेंसेस इट, ओके, यू कैन नोट साइड बाय साइड। फर्स्ट क्या है, सिंक और स्विम, द टीम विल सिंक और स्विम बेस्ड ऑन द न्यू मैनेजर डिसीजन, जो नया मैनेजर आया उसके डिसीजन के अनुसार या तो कंपनी हाइट पे हो जाएगी, ऊंचाई पे चली जाएगी, या फिर बिल्कुल डाउनफॉल में आ जाएगी। ठीक है, ये तो उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है जो नया मैनेजर आया है। ऑन एंड ऑफ, इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ ऑल डे, सारा दिन क्या है बारिश होती रही। नेक्स्ट हमारा है मिक्स एंड मैच, यू कैन मिक्स एंड मैच दीज कलर्स टू मेक अ न्यू वन, आप क्या है इन कलर को मिक्स एंड मैच करके कोई नया कलर भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी अपन नए पैंट के साथ शर्ट कोई मैच कर लेते हैं या दुपट्टा मैच कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो कलर अपने को लगता है सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन यूज कर लेते हैं, मिक्स एंड मैच। ऑल और नथिंग, शी इधर लव्स यू और हेट्स यू, इट्स ऑल और नथिंग विद हर, या तो वो आपको प्यार करेगी या वो नफरत करेगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑल और नथिंग, या तो वो प्यार करेगी या फिर नफरत भी कर सकती है आपसे। नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल, लॉन्ग आवर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए क्या है, लंबा समय जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। सॉरी, पिक एंड चूज, स्टूडेंट्स वर अलाउड टू पिक एंड चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया कि वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट कोई भी चूज करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूनर और लेटर, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लीप्स एंड बाउंड्स, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, इसको बोलते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट बेटा है हमारा पार्ट नंबर 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसमें से कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। एड सूटेबल प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या आगे लगाना, अन, आई आर, आई एन, टू गिव एन ऑपोजिट और नेगेटिव मीनिंग इन द वर्ड, इसके वर्ड जो आप प्रीफिक्स लगाते हैं उसकी बात की गई है। नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स गिवन इन बॉक्स टू द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से जो कुछ वर्ड है जो हमें दिए हुए हैं, जो बॉक्स में हमें गिवन है वो है यू एन, अन, आई एम, इम, डी एस, डिस, आई एन, इन, एम आई एस, मिस, एक्स्ट्रा, ई एक्स टी आर, एक्स्ट्रा। कॉलम 1 पॉपुलर,
पॉपुलर क्या हो गया, मशहूर। अनपॉपुलर, जो मशहूर ना हो। बेटा एक तो अपने वर्ड अपने को दिया हुआ है कि ऐसे हमने प्रीफिक्स ऐड करना है, आगे लगाना है वर्ड, ठीक है। चाहे DIS लगा दो, चाहे एक्स्ट्रा लगा दो, चाहे IM या कुछ भी। बिलीफ क्या हो गया, डिसबिलीफ। बिलीफ होता है विश्वास करना, डिसबिलीफ विश्वास ना करना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट जरूरी, अनइम्पोर्टेंट गैर जरूरी। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, सॉरी, डिसरिस्पेक्ट करना। करेक्ट, इनकरेक्ट, कॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग होता है असाधारण। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये सबने सारे है जो प्रीफिक्स लगा दिए आगे, ठीक है, जो ब्रैकेट में हमें दिए हुए थे। नेक्स्ट हम पार्ट 3 पर पहुंच गए हैं। आइडेंटिफाई प्रीफिक्स फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंसिंग यूजिंग ईच। बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि जो अपने प्रीफिक्स लगाने वो स्टोरी में से करने हैं, अपने मर्जी से नहीं अपने बनाना कुछ भी, सेंटेंसेस बनाने स्टोरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है अनहैप्पी। इसमें क्या है, सभी में प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। हैप्पी का प्रीफिक्स क्या हो गया, अनहैप्पी। अनहैप्पी, द ग्रैंड मदर लुक्ड अनहैप्पी व्हेन शी कुड नॉट रीड मैगजीन काशी यात्री। ग्रैंड मदर उदास हो गई क्योंकि उसको मैगजीन काशी यात्री पढ़ना नहीं आता था। नेक्स्ट है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मीनिंग होता है असाधारण। इट वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर ग्रैंड मदर टू आस्क मी टू टीच हर। ये मेरे को बड़ा अजीब लगा कि दादी ने मेरे को कहा कि मेरे को पढ़ाओ, मेरे को मीन्स नरेटर को। फॉर्चुनेटली का क्या है, अनफॉर्चुनेटली। ये UN क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स। अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल एज ए चाइल्ड। बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है बेटा, बदकिस्मती से दादी कभी भी स्कूल नहीं गई। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का प्रीफिक्स इंडिपेंडेंट, IN लगा दिए। आफ्टर लर्निंग टू रीड अल्फाबेट ग्रैंड मदर फेल्ट इंडिपेंडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसी दादी को अल्फाबेट्स पढ़ने आ गए तो दादी अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने लग गई। नेक्स्ट है इररिस्पेक्टिव, बिना परवाह किए बिना, ठीक है। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट अ टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। ग्रैंड मदर ने कहा कि ये नहीं कि बड़े ही छोटों को रिस्पेक्ट करे, छोटे भी बड़े को करते तो बड़े बड़ों को भी छोटों की रिस्पेक्ट है जो करनी चाहिए। दादी मॉरल वैल्यूज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, इंडियन वैल्यूज का अकॉर्डिंग चलते थे। अनयूजुअल, अजीब। अनफॉर्चुनेटली मीनिंग बदकिस्मती। इररिस्पेक्टिव, परवाह किए बिना। ये बेटा मैंने वर्ड में ही लिखे, आपको इजी समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने वर्ड में साथ साथ में मेंशन किया। अब हम पार्ट 4 पर चलते हैं। In the sentence, I knew then that my student had passed with flying colors. The phrase passed with flying color is an idiom. It means outstanding performance. जैसे इसका मीनिंग क्या है, फ्लाइंग कलर क्या है, पास विद फ्लाइंग कलर, बहुत अच्छे नंबर लेके पास होगी। ये क्या है, ईडियम है, ठीक है। ऐसे ईडियम है जो हमें दिए गए कॉलम मैच करने के लिए वो अपने मैच करने हैं कॉलम, और साथ में सेंटेंस भी बनाने हैं। टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, थर्ड पे लगाएंगे। टू स्टडी सीरियसली, सीरियस होके स्टडी करना। हिट द बुक्स क्या है, जो डॉक्टर लोग हैं जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, मिडनाइट दे हैव टू बर्न मिडनाइट लैम्प, रात तक देर तक पढ़ना पड़ता है उसको, है ना। वो क्या है, टू स्टडी सीरियसली। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, खाली हो जाना। कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ आ ही नहीं रहा होता माइंड में, कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते पर आती नहीं है। टू बी अनएबल टू रिमेंबर, इसका मीनिंग है। ये क्या है, फिफ्थ ऑप्शन है। थर्ड क्या है, टू लर्न द रोप्स, रोप्स को लर्न करना। मीनिंग क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को कैसे करना है। टू रैक वंस ब्रेन, ठीक है, कुछ चीज़ याद करने की कोशिश करनी। टू मेमोराइज समथिंग, इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट के साथ मैच करना है। फिफ्थ का क्या है, बर्न द मिडनाइट आई। मिडनाइट आई मीन्स रात को लैंप जलाकर पढ़ते हैं, इसको बोलते थे, जो पुराने ज़माने में लाइट्स नहीं होती थी तो क्या करते थे, मिडनाइट लैंप जगाकर वो पढ़ते थे। टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक मेहनत करनी या पढ़ाई करनी।
नेक्स्ट बेटा जो हमने मैचिंग की है ना कॉलम की, उसके साथ हमने क्या करना है, अब सेंटेंसेस बनाने हैं। यूज दीज ईडियम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसमें क्या कहा है कि अपनी मर्जी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई बार लिखा होता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, कई बार तो हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। ये स्पेशल आपने ध्यान देना है कि एट योर ऑन इट मीन्स क्या है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अगर लिखा होता फ्रॉम योर टेक्स्ट, फिर आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही बनाने थे, अपनी मर्जी से नहीं बना पाने थे। फर्स्ट है टू हिट द बुक्स। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स यू शुड बेटर हिट द बुक्स। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो ना, तो फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ ब्लैंक। खाली हो जाना, दिमाग में कुछ आना ना। आई ट्राई टू रिमेंबर हर फोन नंबर बट आई जस्ट ड्रू अ ब्लैंक। मैंने उसका फोन नंबर याद करने की कोशिश तो बहुत की, पर मेरे माइंड में उसका फोन नंबर आया नहीं। नेक्स्ट है टू लर्न द रोप्स। गिव हर फ्यू डेज टू लर्न द रोप्स बिफोर असाइनिंग अ डिफिकल्ट टास्क। उसको कोई नया काम सीखने का मौका तो दो, पहले ही आप उसको डिफिकल्ट टास्क दे दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। कोई भी पर्सन हो, है ना, नया काम हमें अगर कोई डिफिकल्ट वर्क दे देता है तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट है टू रैक वंस ब्रेन। शी रैक्ड हर ब्रेन ट्राइंग टू रिकॉल द नेम ऑफ द मूवी। उसने अपने दिमाग पर दबाव डाला कि मूवी का नाम उसको याद आ जाए। टू लर्न बाय हार्ट। टू लर्न बाय हार्ट क्या है, द टीचर टोल्ड अस टू लर्न द पोइम बाय हार्ट। टीचर ने हमें क्या कहा कि इस पोइम को अच्छी तरह से याद कर लो। लर्न बाय हार्ट क्या होता है, अच्छी तरह से याद कर लो। Burn the midnight oil. Students often burn the midnight oil before their final exam. फाइनल एग्जाम होने से पहले क्या है, बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं। That's all about this. Okay. Remaining chapter we will do in the second part. Okay. Bye bye students. डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है जो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। पहले हमने करना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या करना होता है, हमने ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बेटा, जैसे अपने को ब्लैंक्स दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा ए पार्ट है, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव एट द कॉन्फ्रेंस द की नोट स्पीकर ऑलरेडी बिगन द सेशन। जैसे ही डेलीगेट्स पहुंचे, की नोट स्पीकर पहले ही उन्होंने वो जो मीटिंग है स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड। ओके, अराइव की जगह क्या आ जाएगा, अराइव्ड एट द कॉन्फ्रेंस द की नोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन द सेशन। ओके, क्लियर है। इसमें क्या करना है बेटा, एक जगह पे क्या है अराइव्ड, नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आ गया, हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, क्योंकि जो रिसेंट हुआ है उसके लिए तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जो हुए को टाइम हो गया है, कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई घटना हुई है, उसको टाइम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है, आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन। आफ्टर द स्टूडेंट हैड लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन। ठीक है, बच्चों को पता चल गया कि फेक न्यूज ऑनलाइन हम कैसे देख सकते हैं। दे स्टार्टेड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। नेक्स्ट है, बिफोर किरण स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म शी हैड ensured her understanding of online fraud prevention. Next है, by the time Varun recognized the importance of budgeting, he had exhausted most of his saving. When Raghu, next है हमारा, when Raghu logged to the cybersecurity webinar, the instructor had already discussed the importance of strong password. बेटा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंपल पास्ट में हमने ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने टेंस तो पढ़े होंगे, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है जी, हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है फिलअप्स है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, सेम वैसे ही है, ये इसका सेकंड पार्ट है। लास्ट ईयर माय पेरेंट्स एंड आई took a financial planning course. When we
When we reviewed our expenses, we realized we had spent too much on unnecessary purchases. After my parents had discussed a way to save, I opened a saving account. By the time we set our budget, सेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, इसीलिए हमने सेट का सेट यूज किया. सेट आवर बजट, द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट strategies. Okay, next step, we hurried to take notes, but many participants had completed their financial plans. Despite that, we enjoyed learning how to manage money wisely. Okay, better you can take screenshot of this answer. If you want to take, you can take it. Okay, हमारा नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 17 पर चलते हैं हम आगे. इसमें क्या करना है बेटा, पेज नंबर 17, लिसन एंड रिस्पॉन्ड. इसमें क्या करना है कि जो भी चैप्टर में आपने वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि चैप्टर में वो वर्ड्स आए हैं, ठीक है, जो उसके साथ रिलेटेड है, आप उस वर्ड्स को फिल कर सकते हो. आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिए है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें फिल कर सकते हो. जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली. ओके, 2 और 3 वर्ड्स हमने फिल करने हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप ज़्यादा फिल कर दें. डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर पर्सनल डेटा. Digital literacy enables the elderly to stay connected. स्टे कनेक्टेड अपने फिल कर दिया. डिजिटल लिटरेसी की क्या हेल्प मिलती है, एल्डर पीपल को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में हेल्प मिलती है. स्टे कनेक्टेड मीन्स डिजिटल लिटरेसी एनकरेजिंग यूजिंग द इंटरनेट सेफली बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज फेक न्यूज़ एंड स्कैम. डिजिटल लिटरेसी की अगर हमें नॉलेज होगी, ठीक है, अगर हमें डिजिटल यूज़ करना आता होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि फेक न्यूज़ और स्कैम कौन-कौन सी है. नेक्स्ट है, डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग आईटी ट्रेनिंग. नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन लोगों की क्या हेल्प करता है, आईटी ट्रेनिंग देने में हेल्प करता है. बेटा यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ब्लैंक्स. ओके, एंड नेक्स्ट राइटिंग टास्क. ठीक है, राइटिंग टास्क आपका दिया हुआ है, जैसे उन्होंने हिंट दिया हुआ है. एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग adult literacy. Write a letter to the editor of a local newspaper emphasizing the importance of student participation in adult literacy camps conducted by various organizations. Discuss the benefit of such initiatives for both students and society. Suggest effective ways to spread awareness and encourage more students to volunteer for the noble cause. A letter to the editor is a formal letter in which the writer gives suggestion and creates awareness on an issue of public interest or an issue already raised in an article, write a published letter. इसमें बेटा हमने क्या करना है कि लेटर टू एडिटर लिखना है कि बच्चे जो है अपने स्टूडेंट्स हैं जो क्या पार्टिसिपेशन कर सकते हैं लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ये लिखना है इसमें. सबसे पहले क्या लिखेंगे, द एडिटर, द ट्रिब्यून चंडीगढ़, फिर डेट, सब्जेक्ट, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम. सर, मैम, ठीक है, जो भी आपने लिखना लिख सकते हो. थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द इशू ऑफ इलिटरेसी इन आवर सोसाइटी. ठीक है, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी में इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता की बहुत बड़ी समस्या है. देयर आर सो मैनी अडल्ट्स हु कांट रीड एंड राइट. बहुत सारे अडल्ट हैं जो रीड और राइट नहीं कर पाए. बेटा अडल्ट्स कौन से होते हैं, जो बड़े होते हैं, ठीक है, 30-35 ईयर्स के होते हैं ना, जो किसी कारण पढ़ नहीं पाए, इसको बोलते हैं अडल्ट्स. स्टूडेंट्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू फिल द लिटरेसी गैप. स्टूडेंट्स क्या है, उनको पढ़ा सकते हैं अडल्ट्स को. स्टूडेंट्स कैन टीच बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स.
उनको रीडिंग राइटिंग सिखा सकते हैं। ठीक है जी। This will help adults to become this will help adults to become independent. इससे adult को क्या help मिलेगी independent होने की। Students should be motivated to develop learning material. Students को motivate करना चाहिए कि वो adult को पढ़ाने के लिए learning material जो develop करे। सोशल मीडिया कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इट। सोशल मीडिया भी अपना योगदान दे सकता है। सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को पहुंचा सकते हैं कि हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं स्कूल की तरफ से, आप भी पढ़िए। टू स्प्रेड अवेयरनेस स्कूल शुड मूव फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए स्कूल अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है। लेट्स एनकरेज स्कूल टू प्रमोट अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। आओ हम स्कूल्स को बढ़ावा दें कि वो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाए। सिंसियरली लिख सकते हो, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो। ये हो गया बेटा आज का हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके स्टूडेंट्स।